कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें हम 8वां अधिकार संवर अधिकार निर्जरा अधिकार पढ़ रहे हैं। निर्जरा आप सब जानते ही हैं कि हमारे पूर्वकृत जो कर्म हैं आत्मा से लगे हुए हैं, उनका आत्मा से बाहर निकल जाना, झड़ जाना, वो निर्जरा है। एक देश कर्मों का बाहर निकलना निर्जरा कहलाती है। और वह निर्जरा तभी हो पाती है सच्ची जब जीव ये जानता है कि ये कर्म जन जो परिणाम हैं वो मेरे परिणाम नहीं हैं, उनमें ज्ञायक भाव जो परिणाम हैं वो मेरे परिणाम हैं। इस प्रकार का जब जानता है तब उसकी निजरा होती है। हम आज 198 नंबर की जो गाथा है उसका यहाँ पर पहले उच्चारण करते हैं और फिर अर्थ समझते हैं। उदय विवागो विभो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम नदु ते मज्झ सहावा जानक भावो दु अहमेको। उदय विवागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम नदुते मज्झ सहावा जानक भावो दु अहमेको। उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिनवर कहे, किंतु वो मेरे नहीं मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। जिणवरहिम जिनेन भगवान ने कम्माणम कर्मों के उदय विभागो उदय का विपाक फल विभो अनेक प्रकार का वर्णिदो कहा है, किंतु ते वे मज्झ मेरे सहावा स्वभाव नदो नहीं हैं। अहमें को मैं तो एक जानक भावो ज्ञायक भाव दु ही हूँ। देखिए सूत्रों में अपन पढ़ते हैं, तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं अनेक प्रकार के कर्म। मूल कर्म तो दो हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। फिर दोनों के 4 भेद हो जाते हैं तो वो 8 कर्म बन जाते हैं। 8 कर्मों में भी प्रत्येक कर्म के उत्तर भेद में अपन चलते हैं तो 148 कर्म बन जाते हैं। और 148 कर्म में भी यदि प्रत्येक कर्म को अपन देखें अनुभाग शक्ति की अपेक्षा, तो एक एक कर्म जो है असंख्यात लोक प्रमाण भेद से बहुत प्रकार के कर्म बन जाया करते हैं। और कह रहे हैं कि इन कर्मों का जो विपाक है, जो फल है, वो अनेक प्रकार का है। जैसे संसार में जितने भी अपन वर्तमान में मनुष्य हैं सब मति ज्ञानी हैं, शुद्ध ज्ञानी हैं। मति ज्ञान भी है और शुद्ध ज्ञान भी है। हम भी मति ज्ञानी, आप भी मति ज्ञानी, आप भी मति ज्ञानी, कितने मति ज्ञानी हो गए। और सबका मति ज्ञान जानने की जो शक्ति है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, वो सबकी जानने की अनुभाग शक्ति अलग अलग है।
भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है सबका भिन्न भिन्न है। तो जैसे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भिन्न होने से सबके फल भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। आप हमें सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, अब आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। जिसके मति ज्ञानावरण कर्म का और वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम अति तीव्र होगा, वह थोड़े में ही समझ जाएगा, इशारा मात्र में ही समझ जाएगा कि क्या समझाना चाह रहे हैं। और जिसका मति ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र नहीं होगा, मंद होगा, तो उसे बार बार समझाने पर भी समझ में आए जरूरी नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि एक मति ज्ञानावरण कर्म का फल देखो कितना है, प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न है कि नहीं है। तो सभी कर्मों का जो विपाक है, जो फल है, वो कैसा है, अलग अलग है। ऐसे ही कह रहे हैं भाई, ये अनेक प्रकार का जो विपाक फल है, किंतु वे ते मध्य न दो सहाबा, पर वो तेरे स्वभाव नहीं है, वो तेरे स्वभाव नहीं है। चश्मा लगा कर के अपन देख रहे हैं, तो चश्मे के माध्यम से देख रहे हैं, पर चश्मा से लगाने से चश्मा मेरा स्वभाव नहीं हो गया, चश्मे का देखने का स्वभाव चश्मे का नहीं हो गया। देखने का स्वभाव तो आत्मा का ही है। किसका है, आत्मा का है। लेकिन दुनिया क्या कहती है, मैं तो चश्मे से देखता हूँ, मुझे चश्मे से बहुत अच्छा दिखाई देता है, बढ़िया दिखाई देता है, कमाल का चश्मा है मेरा। तो वो चश्मा मेरा स्वभाव नहीं है, चश्मे के निमित्त से देखा जाता है। ऐसे कर्म का फल मेरा स्वभाव नहीं है। हम कर्म के फल को स्वभाव को अपना स्वभाव मानते हैं, इसलिए हमारे आश्रव बंध होता है। और कर्म के फल को कर्म में रख दें और आत्मा के स्वभाव को आत्मा में रख दें तो निर्जरा प्रारंभ हो सकती है, निर्जरा प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, निर्जरा कैसे होगी, जानक भावो दो अहमिक को, जानना एक मेरा भाव है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, जाननहार भाव हूँ। ये जानना मात्र जो है, इसको स्वीकार करना मात्र जो है, वह निर्जरा का कारण होता है। जब हम ये नहीं जानते हैं, जैसे मान लो कि आप में शरीर की शक्ति देखो, आपकी शरीर की शक्ति, मेरी शरीर की शक्ति, सब लोग जीव संसार में कितने बहुत जीव हैं, सबकी शरीर की शक्ति भिन्न भिन्न है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति मानने लग जाएं। भाई ये तो शक्ति जो प्रकट हुई है, ये वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हुई है संसार में लोगों को। तो उसकी शक्ति की जो आत्मा की शक्ति जो है, वो शरीर से अभिव्यक्त हो रही है, ठीक है। अब वो शक्ति को वो तो अपनी शक्ति मान ले, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितने उपवास कर सकता हूँ, मैं कितनों को युद्ध में पछाड़ सकता हूँ, मैं कितनों को पटक सकता हूँ। तो वो शक्ति हमारी नहीं, वो कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली शक्ति है। और उस शक्ति को अपनी निज शक्ति मान लेता हूँ, तो मुझे अपने शरीर की शक्ति से राग होता है, या किसी की शरीर की शक्ति से द्वेष होता है, तो आश्रय होता है। जबकि मैं इस शक्ति का कर्ता नहीं हूँ, और इस शक्ति के फल को भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरी स्वभाव और निशक्ति तो अनंत शक्ति है। कैसा है, अनंत मेरी आत्मा की जो शक्ति है, वो मेरी शक्ति है। शरीर की शक्ति तो क्षणभंगुर है। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, ठीक है ना, और उसकी मस्तक में कोई एक आध नस दब जाए, तो बताओ उसकी पहलवानी कहाँ जाएगी। एक भी नस दब गई, अच्छा पहलवान हो, विश्व का नंबर 1 पहलवान हो, और एक माइंड की एक नस दब जाए, तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब बोल भाई तेरी शक्ति कहाँ है,
तो अपनी शक्ति समझ रहा था, तो वो तो भाई पराधीन शक्ति थी, तेरी आत्मिक शक्ति तो अलग थी। तूने उस कर्म की शक्ति को, उस शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया था, जबकि तूने जाना नहीं था कि वो आत्मिक शक्ति जो मेरी है वही शक्ति मेरी थी। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया शरीर संबंधी। ऐसा आप ज्ञानावरणी से लेकर के अंतराय कर्म तक सब में लगा लेना, सभी कर्मों में लगा लेना कि सभी कर्मों का फल क्या है, और क्या वो फल जो है क्या मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। तो बोले नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मेरे उपादान से प्रकट जो है वो मेरा स्वभाव है, और उपादान में भी संपूर्णता को प्रकट हुआ जो है, थोड़ा जानता हूँ वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। जानना मेरा स्वभाव है, लेकिन केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव होना चाहिए। संपूर्ण पदार्थ को युगपद एक साथ जाने, वो जानना ज्ञायक भाव है, और वही स्वभाव है, और वही निर्जरा का कारण है। हम थोड़ा थोड़ा भी साक्षी भाव रखेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव रखेंगे, पर पदार्थ में अपना पराया का भाव नहीं रखेंगे, राग द्वेष की बुद्धि नहीं डालेंगे, तो निश्चित ही हमारे अंदर भी धीरे धीरे ज्ञायक भाव क्या होगा, प्रकट होगा। यद्यपि प्रति समय कर्म का उदय होने के कारण यह जीव जो है अपनी राग द्वेष बुद्धि करता है। प्रति समय राग द्वेष बुद्धि में लगा रहता है, लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है, ध्यानी आत्मा है, वो अपने को राग द्वेष से हटा करके उपयोग को शुद्ध करते हैं, और उसी उपयोग की शुद्धि से वो ज्ञायक भाव होने का अभ्यास करते हैं, ज्ञायक भाव होने का अनुभव करते हैं, और उसी के बल से वो निर्जरा करते हैं। अब जो है कषाय हैं, अब कषाय शांत कैसे होंगी? प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान सुंदरन कषाय जो हैं वो इस ज्ञायक भाव के स्वभाव का आश्रय लेने पर ही समाप्त होंगी। जितनी कषाय हैं उन कषायों का जो क्षय है वह क्षय कैसे होगा? उनका क्षय ही इस ज्ञायक भाव मतलब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का आश्रय लेने से होंगी। बिना उसके आश्रय लेने से किसी की निजरा संभव नहीं है, ठीक है ना। यदि आपने राग द्वेष का आश्रय लिया, कषाय का आश्रय लिया, कर्म के फल का आश्रय लिया, तो नियम से आश्रय होगा और बंद होगा। अनेक कर्मों का आश्रय होगा, अनेक कर्मों का बंध होगा, और उसका फल संसार होगा। लेकिन जो जाननहार देखनहार का आश्रय लेगा वह असली निर्जरा कर पाएगा, कर्मों की निर्जरा कर पाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी और ध्यानी ही कर्मों की निर्जरा कर पाते हैं। मुनिराज जी जो हैं अपनी 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 5 प्रकार का चारित्र और परिसह जीतना, इससे वो अपने आत्मा का आश्रय लेते हैं ना। इन सब से अपने आत्मा का आश्रय लेते हैं तो उनकी क्या होती है? निजरा होती है। संबर निजरा च तप करते हैं, ज्ञानी तप करते हैं। तो किसके आश्रय से तप करते हैं? शरीर के आश्रय से या आत्मा के आश्रय से? तप जो किया जाता है वो शरीर के आश्रय से या आत्मा के आश्रय से? शरीर के आश्रय से करोगे तो फिर आश्रय होगा, तो आत्मा के आश्रय से करोगे तो निजरा होगा, ठीक है। प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत आदि जो करते हैं ये अंतरंग तप हैं, और ये अंतरंग तप किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से, आत्मा आश्रय से। मेरी पापों के प्रति जो आलोचना है, प्रायश्चित का भाव है,
और अपने ही रत्नात्रय के प्रति जो विनय है या धर्मात्मा के प्रति विनय है, ये सभी जो है ये मेरे आत्मा के भाव से होते हैं। तो वहाँ कह रहे हैं निर्जरा होती है। निर्जरा होती क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब मैं इनका आश्रय लेता हूँ तो राग द्वेष का आश्रय नहीं लेता हूँ। मैं प्रायश्चित ले रहा हूँ क्योंकि किसी से द्वेष हो रहा है, क्या मुझे घृणा उत्पन्न हो रही है इसलिए प्रायश्चित, ऐसा नहीं। मेरा आत्मा का स्वभाव प्रकट हो रहा है इसलिए प्रायश्चित ले रहा हूँ। अपनी आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ इसलिए प्रायश्चित ले रहा हूँ। मेरे अंदर रत्नात्रय के प्रति जो विनय का भाव है, ये परिणाम प्रकट हुआ है इसलिए मैं विनय कर रहा हूँ। ठीक है ना। अपना आत्म कल्याण करना है इसलिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। शरीर से ममत्व भाव छोड़ करके आत्मा में स्थिर हो रहा हूँ इसलिए कायोत्सर्ग कर रहा हूँ। और समस्त चिंताओं का निरोध करके अपनी आत्मा में ही स्थिर हो रहा हूँ इसलिए ध्यान कर रहा हूँ। एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान। इस गाथा के माध्यम से निर्जरा सिखाई गई है कि भैया देखो, हम अनेक प्रकार के कर्मों के उदय को या उसके फल में फंसे रहते हैं और उस कर्मों के फल को अपना स्वभाव मानने लग जाते हैं। क्या मानते हैं? कर्मों के फल को अपना स्वभाव मान लगते हैं। जैसे आँखों से अच्छा दिख रहा है तो हम चलते, हमको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि वो चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है इसलिए अच्छा दिख रहा है। जो आत्मा देखने वाला है उसका स्वभाव तो मानते नहीं हैं, आँख के स्वभाव को अपना स्वभाव मान लेते हैं। मतलब पर द्रव्य के जो गुण हैं उसको 100 गुण में हम समाविष्ट कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जड़ के जो गुण हैं वो चेतना के गुण लगा लेते हैं और जो चेतना के जो गुण हैं उसको शरीर के गुण मान लेते हैं। तो दोनों विपरीत हो जाते हैं और ऐसी विपरीतता के कारण जीव में राग द्वेष होता है, मिथ्यात्व के परिणाम होते हैं और उनसे तीव्र उनको आश्रय होता है और बंध होता है। उदय विवाको विभो गाथा में लिखा है 198 नंबर की। उदय विवाको विभो, उदय का विभाग विभो अनेक प्रकार का है, विविध है, अनेक प्रकार का है। उदय का जो फल है, कर्मों के उदय का जो फल है वो कितने प्रकार का है? अनेक प्रकार का है। कर्माणम, कर्मों के उदय का जो फल है वो अनेक प्रकार का वर्णितो, वर्ण कहा गया है, वर्णितो वर्णित है। ऐसा जिनवरेहिम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान अनंतानंत जीव को देखते हैं संसार के और सारे अनंतानंत जीवों के कर्म देख रहे हैं और उनके कर्मों के फल देख रहे हैं कि कैसे कैसे जीव ने कर्म बांधा है और उसके अनुरूप कैसे कैसे उस जीव के भाव परिणाम आदि हो रहे हैं, उसकी परिणति हो रही है। ठीक है ना। भूलवश उस कर्म की उत्पन्न होने से आत्मा की जो परिणति हुई है उस परिणति को ही इस जीव ने अपनी परिणति स्वीकार कर ली है। जैसे इस जीव को शरीर मिला है तो इस शरीर को ही अपना शरीर मान लिया कि ये शरीर ही तो मेरा जीवन है। ठीक है ना। इसका मैं जो है देख रेख करूं बढ़िया से बढ़िया, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हुआ? उस कर्म के फल से मिला हुआ जो शरीर है, आँख नाक कान आदि जो है, इसके प्रति इसका इतना राग हो गया और कभी कभी इतना द्वेष हो गया तो जिसके कारण उसने आगामी भवों के कर्म बांधे। और आचार्यगण कह रहे हैं कि तू शरीर देख और शरीर का परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, तो ऐसा मान। ये परमाणुओं का पिंड है, परमाणुओं का पिंड है, स्कंद है और इनमें एक एक परमाणु जड़ हैं, वो चेतन नहीं है। ठीक है ना। और वो परमाणु देखते नहीं हो आप, शरीर कैसे होता है,
जब कोई जीव इस शरीर से निकलता है तो शरीर पड़ा रहता है और धीरे 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 वो सड़ने लगता है, उसमें और जीव पैदा होते हैं, बदबू आदि आने लगती है, कीड़े इतने पैदा हो जाते हैं, वो कीड़े ही शरीर को खाने लग जाते हैं। और मिट्टी में डाल दो तो और मिट्टी हो जाता है, अग्नि में जला दो तो राख हो जाता है। अब बोल भाई, वो राख तू है क्या? वो मिट्टी तू है क्या? अब रखते हैं तेरे सामने मिट्टी और राख, अब बोल ये शरीर मेरा है, अब बोल ये आँख नाक कान मेरे हैं। यदि तेरे हैं तो तेरे साथ रहे ना, तू जहाँ जाए वहाँ जाए, ये एक गति से दूसरी गति जाए तो तेरे साथ ये जाना चाहिए, लेकिन जाते तो है नहीं, तेरी आत्मा चली जाती है और ये यहाँ पर छूट जाता है। तो इसी शरीर में राग द्वेष न करके मात्र इसको देख, ये जड़ है और इस जड़ को जड़ रूप में देख, इसमें ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे भाव न ला करके मात्र इसको तू देख और जान। ठीक है ना? देखना जानना तो बंद नहीं हो सकता, ये मेरा स्वभाव है कि लिखा ना, जानक भावो दु अहमिक को, जानना देखना तो मेरा एक भाव है। ठीक है, स्वभाव है। तो बोल रहे हैं कि तू इसको जड़ रूप देखना, लेकिन तू उसको जड़ रूप न देख करके तो इसको चेतन रूप देखता है, और चेतन रूप देखने के कारण तेरे को आश्रय होता है। और तो इसको जड़ रूप देखेगा तो जड़ में ना राग करना ना द्वेष करना, जड़ को जड़ रूप मानना। तो क्या होगा फिर? निर्जरा होगी। फिर धीरे 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 एक एक कर्मों की क्या होने लगेगी? निर्जरा होगी। यद्यपि वो कर्म फल दे के जा रहे होंगे, लेकिन उन फलों को तो भोगेगा नहीं, उन फलों को तो अनुभव करेगा नहीं। इस शरीर, कर्म ने शरीर दिया तो शरीर तो तू जानेगा शरीर है, पर शरीर के फल को भोगेगा नहीं तू। भोगना मतलब इसका वेदन। तो किसी भी कर्म का फिर वेदन नहीं करने वाला होगा, हर कर्म का ज्ञाता और दृष्टा रहेगा, ज्ञाता और दृष्टा रहेगा। जैसे लोग रास्ते से निकल रहे हैं तो अपने लोग भी निकल रहे हैं और पराये लोग भी निकल रहे हैं। ठीक है ना? जिनको हम जानते हैं वो अपने, जिनको हम नहीं जानते वो पराये हैं। तो जैसे सामने से लोग निकले तो पराये जो लोग निकले उससे कोई दिक्कत नहीं, जाने तो हमें क्या मतलब। और जैसे अपना कोई व्यक्ति निकला तो अरे बहुत दिन में दिखा है, तो इस प्रकार से अपन ने उसको राख किया। बोले भाई, ये पर का शरीर हो या स्व का शरीर हो, ये दोनों ही पर हैं, स्व नहीं हो सकते, स्व आत्मा के नहीं हो सकते हैं। और दोनों जा रहे हैं तो जाते हुए देखो, आते हुए देखो, लेकिन जाते आते हुए वाली वस्तु में तुम मेरी तेरी मत करो। जैसे दर्पण में कोई वस्तु आई और कोई वस्तु चली गई, एक दर्पण रख दो चौराहे में, ठीक है ना? और जो भी वस्तु वहाँ से गुजरेगी तो दर्पण में दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी। तो दर्पण में जब दिखेगी तो दर्पण उसको पकड़ेगा थोड़ी। दर्पण के सामने आई, दर्पण में झलक गई, और दर्पण से बाहर गई तो दर्पण देखता नहीं है। जो ड्राइवर होता है वो दर्पण में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखता है, तो उससे घबराता थोड़ी है। दर्पण में दिखी, गाड़ी को देखा, गाड़ी आई और गाड़ी चली गई। ठीक है? ऐसे ही जो ज्ञानी ध्यानी है उसके ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में कितने भी कर्म के फल विपाक दिखें, कर्मों का विपाक दिखाई दे, कर्मों का फल दिखाई दे,
लेकिन वो उनको ज्ञान रूपी दर्पण में मात्र देखता है, क्योंकि वो जाणक भावो दो अहमिको, क्योंकि वो कैसा है, ज्ञाता भाव है। कैसा है, ज्ञाता भाव है, इसलिए वह उनको पकड़ता नहीं है। ठीक है, हमारे तो क्या है, थोड़ा पाप का उदय आया हम उसमें फंस जाते हैं, पुण्य का उदय आया तो उसमें फंस जाते हैं, मिथ्यात कर्म को उदय आया तो हम मोही हो जाते हैं, राग और कषाय कर्म का उदय आया तो हम कषाई हो जाते हैं। तो हम तो जैसे जैसे फल के उदय आते हैं और वैसे वैसे हो जाते हैं। मजे की बात तो ये है कि मदिरा पीने के बाद भी मदिरा न चढ़े, पीना नहीं, लेकिन उदाहरण है कि मदिरा पीने के बाद भी नशा न चढ़े। कर्म का उदय आने के बाद भी वो कर्म के उदय के बहाव में न बहे, तो वो अपने स्वभाव में है, ठीक, अपने होश में है। होते हैं ना कई लोग कि मदिरा पीने के बाद ही अपना होश नहीं गंवाते, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा पीते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, मंडराने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कौन पत्नी है, कौन माँ है, कौन बहन है, सब भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं थोड़ी मदिरा पी करके बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। ऐसे ही जो कर्म के फलों में बोरा जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तो ये आश्रय बंद करते हैं। और जो कर्म के उदय में जैसे मदिरा पीने पर भी अपने नहीं भूल जाते, मेरा घर ये है, मैं ये हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, पत्नी है, इस प्रकार को भूलता नहीं है। ऐसे ही कर्म के उदय में जो जीव जो है अपने स्वभाव को नहीं भूलता है कि भाई ये कर्म का उदय है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा तो स्वभाव जानना और देखना है, शांत स्वभाव है, क्षमता स्वभाव है, समदृष्टि भाव जो है वो मेरा स्वभाव है। ऐसा जो जानता है तो वो निर्जरा करता है। ये गाथा का अर्थ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।